And welcome to Education Circle offline and online. And this side Kaushal Kumar Jha. And today we will learn about some basic concepts of light, shadows, and reflections so that we are able to explore and be able to read in depth in upcoming further classes. So let's do it. Okay. So most important concept there is, that is light. So most important questions arise here. It is, what is light? Okay, if you suppose you are in a dark room and there are many objects. Okay, so in dark objects, can you able to see all the object that is present inside the room? Isn't it? No. क्यों नहीं हम देख पाएंगे? क्योंकि वहां पे लाइट के प्रेजेंस नहीं है। और वही आप जब टॉर्च बल्ब यूज करते हो या कोई भी लाइट फ्लिकर करते हो या फिर उसे ऑन करते हो, तो वो उन सब चीज़ों का आप देख पाते हो जो कि उस रूम में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चल जाता है, या इस चीज़ से हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि लाइट, बिना लाइट के हम लोग किसी भी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट हमें एबल करता है कि ताकि हम विजिबल कर पाए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आस पास में, हमारे सराउंडिंग्स में, उनको हम विजुलाइज कर पाए और उनके बहुत अच्छे से देख पाए। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट इनेबल अस टू सी। और हर एक एनर्जी के लिए जो है वो एमिट होता है किसी न किसी सोर्सेज के लिए। तो इसी तरह से इन डेट वे लाइट के भी कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे ही होंगे। ऑब्वियसली उसके कुछ सोर्सेज हैं। दो तरह के सोर्सेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं? फर्स्ट, ल्यूमिनस सोर्सेज, एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सोर्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे सनलाइट है। तो सनलाइट जो हमें डे लाइट में हमें मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हम डे लाइट में बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में एनालाइज और बहुत अच्छे से देख पाते हैं, वो कहाँ से आता है? उसके लिए सोर्स क्या है? सन है। उसी प्रकार से सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें सोर्सेज की ज़रूरत होती है। और जैसे हमने भी बताया कि दो तरह के सोर्सेज होती है लाइट के, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। इसके बारे में हम और अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट, वी ऑल नो दैट लाइट ट्रेवल्स, बट इन व्हाट मैनर लाइट ट्रेवल्स? मतलब हमें पता है लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, लेकिन लाइट किस तरह से ट्रेवल करता है? क्या ये कर्व पाथ से ट्रेवल करता है? क्या ये स्ट्रेट ट्रेवल करता है? या क्या इसका बिहेवियर है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लें, तो जो लाइट है वो क्विकेस्ट पाथ ढूंढता है इनिशियल टू फाइनल तक पहुंचने, यानी सोर्स से लेकर और जहाँ तक इसे लाइट को पहुंचना चाहिए वहाँ तक इसे पहुंचने के लिए क्विकेस्ट पाथ ढूंढता है। और हम सबको पता है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं। इसीलिए जो लाइट है उसके जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरह से, और एक जो इसको फेमसली कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो इसीलिए इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो सीधी चल रही होती है, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो जैसा कि हम लाइट के सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, तो दो तरह के सोर्सेज हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट? Luminous objects are the objects that emit light and heat, that is called luminous objects. For example, sun and other stars also. And you all know very well that sun is also a star. तो हम इससे क्या समझते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट और हीट दोनों को एमिट करते हैं। उनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन की खुद की लाइट है। बहुत सारे और भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो लाइट और हीट को एमिट तो नहीं करते जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स करते हैं,
पर वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट और जरूर करते हैं। तो दैट ऑब्जेक्ट्स और एनी ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट light or heat but reflect the emitted light, that is called नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को या हीट को एमिट तो नहीं करते पर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ हो गया, आपका ट्रीज हो गया, तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देखोगे सनलाइट, सन के केस में देखिए अर्थ जो है सन के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी लाइट से क्या होता है, पूरे डे लाइट में हम सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, पूरे डेप्थ से देख पाते हैं। आगे हम बात करेंगे 3 तरह के सोर्सेस के बारे में, जो और 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो लाइट के बेसिस के ऊपर है कि किस तरह से जो इंट्रैक्शंस हम करते हैं। और इस तरह से लाइट के 3 हमने ऑर्डर पढ़ेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे लाइट को इंट्रैक्शन के बेसिस पे कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुक्टेंट एंड ओपेक। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है पहला, दूसरा होता है ट्रांसलुक्टेंट और तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो तीनों को हम बारी बारी से एक टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। मतलब कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को उनके थ्रू पास करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और स्कैटर भी नहीं होने देते। स्कैटर मतलब बिखराव नहीं होने देते और उसे डिस्टर्ब नहीं होने देते, उसके पाथ को डिस्टर्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो है उन ऑब्जेक्ट्स और उन सरफेस पे बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाता है और हमें चीज़ें धुंधली नहीं दिखती, ब्लर नहीं दिखती, पूरे एकदम विजुलाइज होती हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास। अगर आप ग्लास की बात करें तो सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि हम उसके आर पार और अनदर साइड हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ग्लास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसलुक्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर ट्रांसलुक्टेंट ऑब्जेक्ट्स? तो ट्रांसलुक्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट बट पार्शियली, मतलब किस अमाउंट पे? पार्शियल अमाउंट पे। तो कंप्लीटली पास नहीं होने देता है। जैसा कि हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या देख रहे थे कि वहाँ पे जो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को अलाउ करता है कि उसके थ्रू कंप्लीटली पास हो जाए, बट ट्रांसलुक्टेंट के केस में क्या होता है, ये पूरी तरह से इसको पास नहीं करने देता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बटर पेपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इसको पूरी तरह से लाइट को पास नहीं होने देता। ठीक है, कुछ ही अमाउंट जो है लाइट का इसको पास करने देता है, जिस वजह से बटर पेपर को हम एग्जाम्पल्स मानते हैं ट्रांसलुक्टेंट ऑब्जेक्ट्स का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट बटर पेपर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। मतलब कोई भी पार्ट जो है आपके लाइट का उसको किसी भी तरह से ये अलाउ नहीं करता कि उसके थ्रू पास कर जाए। ठीक है, ये अपने थ्रू किसी भी लाइट के किसी पार्ट को अपने थ्रू फ्लो नहीं करने देता। जिसका एक बहुत, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल टेबल और बुक के थ्रू अगर आप करेंगे तो क्या होगा, उसके थ्रू आप लाइट पास नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और क्योंकि लाइट इसके थ्रू पास नहीं कर रहा है तो जिन ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं करेगा उसके क्या होगा, लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगा और कुछ ना कुछ वजह से वो स्कैटरिंग डाउन भी होगा। अब स्कैटरिंग की वजह से और या फिर उसके रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे डार्क पैचेस बनेंगी। ठीक है, और इन्हीं डार्क पैचेस को हम लोग बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शैडो। ठीक है, इन डार्क पैचेस को हम क्या बोलेंगे, शैडो बोलेंगे, जिसको हम आम भाषा में या हिंदी में इसको हम परछाई भी कहते हैं। Okay, so what is shadow? Shadow is formed when the opaque object comes in the path of light.
मतलब शैडो क्या होते हैं, जिसे हम परछाई भी कहते हैं, वो क्या होता है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, जो उसको स्कैटर करता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है उस लाइट को, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डार्क पैचेस बनते हैं जिसको हम शैडो बोलते हैं। अच्छा, अब किसी भी शैडो को बनने के लिए कोई स्क्रीन की जरूरत होती है, चाहे ग्राउंड, चाहे कोई भी एक साइड, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो टेबल है चाहे बुक है, तो कोई भी एक चीज़ चाहिए होता है, एक आपको स्क्रीन चाहिए होती है जहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, ओके। So what is shadow? Shadow is formed when the opaque object comes in the path of light. मतलब शैडो क्या होते हैं, जिसे हम परछाई भी कहते हैं, वो क्या होता है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, जो उसको स्कैटर करता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है उस लाइट को, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डार्क पैचेस बनते हैं जिसको हम शैडो बोलते हैं। अच्छा, अब किसी भी शैडो को बनने के लिए कोई स्क्रीन की जरूरत होती है, चाहे ग्राउंड, चाहे कोई भी एक साइड, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो टेबल है चाहे बुक है, तो कोई भी एक चीज़ चाहिए होता है, एक आपको स्क्रीन चाहिए होती है जहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पिन होल कैमरा की। तो पिन होल कैमरा जो होता है एक लाइट प्रूफ ऑब्जेक्ट है। इसकी थिन फिल्म होती है जो स्क्रीन के लिए होती है, और इसका बहुत छोटा अपर्चर है जो अलाउ करता है लाइट को इसके थ्रू पास करने के लिए। In pinhole camera, the light which come from outside through the small hole on the screen makes an inverted image। मतलब जो भी लाइट आ रहा होगा बाहर से, बाहरी जो कोई लाइट होगा जो एक स्मॉल होल के थ्रू गुजर रहा है पिन होल कैमरा में, जब वो स्क्रीन पर पड़ता है तो एक उल्टा इमेज बनाता है। यानी जिस तरह की आपकी एक ओरिजिनल इमेज ऑब्जेक्ट है, उसका एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब उसको ठीक उल्टा इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट का ठीक उल्टा इमेज बनाता है। तो ये बहुत हमें इस बात को हमें याद रखना है। वी हैव टू कीप इट इन माइंड।